हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जिसका नाम है भारत का पड़ोसी देश भूटान। इसका जो है हम इस वीडियो में दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं और इसका अगर आप कारण बताएं अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय नहीं देखे हैं तो इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या तो हम यहाँ पे इंड स्क्रीन में भी डाल देंगे, यहाँ पे शो करेगा अंतिम में, तो यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद अंतिम में शो करेगा तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जब भी डालें आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख कर लाभ उठा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भूटान का संक्षिप्त परिचय दे, यानी भूटान के बारे में जो है थोड़ा सा यानी कम शब्दों में हमको बताना है, ठीक ना। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि भूटान एक पहाड़ी देश है, भारत की उत्तर सीमा से सटा हुआ है, हिमालय की गोद में स्थित है ना। हिमालय जो नज़दीक में ही है इसके, हिमालय राज्य कहना उचित न होगा। अपने प्राकृतिक सौंदर्य और दृश्यों के प्रसिद्ध यह देश स्वशासित होते हुए भी हमारे देश के साथ अनेक समझौते से संबंध है। इसकी सुरक्षा का भार भारत पर है। इसकी सुरक्षा का जो भार है भारत पे, क्योंकि ये भारत पे ही है, भारत में ही है, भारत पर नहीं, भारत में ही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए भारत का मान के चलिए, थोड़ा सा मैप बना देते हैं इधर, देखिए ये तो यहाँ पे देखिए हो गया नेपाल, ये इसके बीच में हो गया नेपाल, और यहाँ पे देखिए इसके बीच में हो गया भूटान। तो भूटान भी बहुत छोटा देश है। तो यहाँ पे भारत के देखिए नज़दीक है, ये देखिए हो गया, ये जो गैप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हो गया सिक्किम। ये क्या हो गया, सिक्किम। जो छोटा सा आप गैप देख रहे थे ना यहाँ बीच में, देखिए ये वाला, ये हो गया सिक्किम। सिक्किम हो गया, फिर इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए भारत का ही ना अंग है ये, देखिए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भारत का अंग है और इसी के बीच में ये स्थित है। इसका मतलब है कि भारत की ही जिम्मेदारी है भूटान का सुरक्षा करना। अब देखिए इसके आगे कि भूटान के पूर्व की ओर उच्च हिमालय के शिखर भारत और चीन के बीच विभाजक रेखा का काम करते हैं ना। भारत और चीन के जो बीच है विभाजक का काम करते हैं ये। दक्षिण में असम और पश्चिम के सिक्किम देखिए, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश भूटान से सटे हुए। देखिए आप लोग समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि दक्षिण में असम, यानी कि नीचे में हो गया असम, नीचे में क्या हो गया असम, और पश्चिम में सिक्किम। पश्चिम मतलब इधर, पश्चिम मतलब इधर। तो हम लोग देखे थे ना कि ऐसे उठा हुआ तो जो था वो सिक्किम बोले थे, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है ना। पूर्व में यानी कि इधर में बोले थे ना आपको कि अरुणाचल प्रदेश है ना, बताए थे ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, सटे हुए। भूटान जो है 26 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ और 28 डिग्री 20 नॉर्थ अक्षांशों तथा 89 डिग्री 45 ईस्ट और 92 डिग्री 5 ईस्ट देशांतरों के बीच अवस्थित है। देखिए इसको नॉर्थ को हम बोलते हैं उत्तरी और ईस्ट को बोलते हैं पूर्वी। तो इसे भी बोलते हैं पूर्वी भी बोल सकते हैं, ठीक ना। 89 डिग्री 45 पूर्वी और 92 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। यह चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। चारों ओर से क्या, स्थल से घिरा हुआ है। इसका जो है अति लघुत्तरीय और कारण बताएं अगर देख लिए होंगे ना आप, तो इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय में इस तरह से आपको बता दिए ना फिगर पार के, कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो है ये चारों तरफ से स्थल से कैसे घिरा हुआ। हम ये सभी बता चुके हैं, तो बार बार बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोरिंग सा फील कीजिएगा, इसलिए जो है वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए अब अगला देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भूटान के जलवायु की विशेषताओं का वर्णन करें। जो भूटान की जो जलवायु है वहाँ की, उसका हमको वर्णन करना है, यानी कि बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा भूटान का छोटा सा पहाड़ी देश है। भूटान जो है एक छोटा सा पहाड़ी देश है जो हिमालय की गोद में बसा है। भारत संरक्षित यह देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत संरक्षित कहने का मतलब समझे, यहाँ पे देखिए आप लोग समझिएगा अच्छे से। भारत संरक्षित कहने का मतलब हुआ कि इसका जो भूटान का जो रक्षा करने की जो जिम्मेवारी है वो भारत पे है। किस पे, भारत पे, इसीलिए इसको भारत संरक्षित कहा गया, ठीक ना। इसको जो है आप लोग यहाँ तक जो है अंतिम तक, मतलब यहाँ तक जो है आपको नोट कर लेना है, ठीक ना, अंतिम तक। दूसरा का ये उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ और समझ लेते हैं हम लोग कि इस देश में गर्मी और ठंडी दो स्पष्ट ऋतु होती है। दो स्पष्ट ऋतु होते हैं, यानी गर्मी और ठंडी। अच्छा, गर्मी जो भारत में कभी कभी 48 डिग्री जो पहुंच जाता है, 48 डिग्री सेल्सियस, क्या भूटान में भी 48 डिग्री कभी पहुंच सकता है? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि उसके बगल में ही हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत पे हिमपात वर्षा होती है, जिसके कारण जो है वहाँ मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होती। वहाँ पे गर्मी जो होता है
वो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये जो है हम आपको बतला चुके हैं, ये हम आपको जो है देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है। तापमान प्रायः यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है ना, इतना ही रहता है, ज़्यादा इससे अधिक गर्मी नहीं होती है, ठीक ना। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, भूटान के आर्थिक संसाधन कृषि एवं उद्योग पर प्रकाश डालें। भूटान के आर्थिक संसाधन यानी कि भूटान को जो है किसी से बेनिफिट होता है, यानी पैसा किससे किससे आता है, ठीक ना, ये हमको बतलाना है। तो भूटान की स्थलाकृति कृषि कार्य के अनुकूल नहीं है, यानी कि खेती के लिए जैसा हमको चाहिए खेत मतलब ज़मीन उस टाइप का नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर ढलान है, वहाँ पर ज़्यादातर ढलान है इस तरह का। और इस तरह का खेती मतलब इस तरह का जब अगर खेत रहेगा ढलान टाइप का, तो उसमें क्या खेती हो पाएगा, नहीं, पानी जो है नीचे चल जाएगा, है ना। तो जहाँ पर थोड़ा बहुत समतल रहता है यानी कम ढलान रहता है, वहाँ पे खेती की जाती है। मात्र 10% भाग पे ही जो है खेती वहाँ पे की जाती है, समझे। और अगर पूछेगा कि सबसे तेज़ जो है नदी की चाल किस देश की होती है, मतलब सबसे तेज़ नदी की चाल किस देश में होती है, तो भूटान में। क्योंकि मान के चलिए देखिए नदी बह रही है ना, मान के चलिए यहाँ पे नदी अगर ये बह रही है तो बताइए कितना स्पीड से बहेगा, क्योंकि ढलान है ना। तो ढलान रहने के कारण जो है यहाँ की नदियाँ जो है बहुत तेज़ से बहती है ना। और ढलान रहने के कारण ही वहाँ पे जो है खेती उतना अच्छे से नहीं की जाती, मात्र 10% ज़मीन पे ही खेती की जाती है, जिसमें याद रखिएगा जिसमें नदियों की घाटियों एवं कम ढलान वाले क्षेत्र शामिल है, यानी कि जहाँ पे कम ढलान होता है और जो नदी के जो घाटी होता है साइड उधर ही खेती की जाती है, बाकी जगह पे खेती नहीं किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसका जो मुख्य जो फसलें हैं वो चावल है, गेहूँ है, जौ है, मक्का है, आलू है और सब्जियाँ का उत्पादन किया जाता है। बस यही सब जो है खेती का उपयोग किया जाता है और सभी चीज़ का नहीं, मतलब कृषि यानी कि अनाजों का उपयोग किया जाता है। मात्र है चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, आलू और सब्जियां, बस यही चीज़ का उत्पादन किया जाता है ना। कृषि कार्य के तहत यहाँ भेड़ पालन भी किया जाता है। कृषि कार्य के तहत जो है यहाँ पे भेड़ पालन यानी भेड़ों जो होता है ना भेड़, उसका भी पालन किया जाता है। और आगे देखिए आप लोग देखिए इसमें कि भूटान में खनिज संसाधनों का अभाव है। यहाँ कुछ खनिज मिलते हैं, यहाँ कुछ जो है खनिज मिलते हैं, जिसमें क्या क्या, जिनमें कोयला, जिप्सम, डोलामाइट, ग्रेफाइट एवं लौह अयस्क प्रमुख है। यही सभी जो है पाया जाता है, बस और कुछ नहीं यहाँ पे मिलता है। तो इसको भी आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको अंतिम तक, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो है अंतिम तक नोट कर लीजिएगा। ये सभी जो आपको देखिए समझाए हुए हैं, ये सभी सब लघुत्तरीय क्वेश्चन जब आप देखिएगा ना आपको समझ में आएगा। भूटान जो है भारत को है क्या क्या भेजता है, तो ऊनी वस्त्र भेजता है, ऊनो हो गया, कालीन हो गया, कंबल हो गया, मोम हो गया, मधु हो गया, यही सभी जो है भारत को वो देता है। कौन, भूटान देता है। ये सभी हम सभी अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चन में करवा चुके थे, आप उसको देखना ना भूलिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, भूटान का विस्तृत परिचय दें। भूटान का परिचय देना हमको, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत की उत्तरी सीमा से सटा हुआ एक पहाड़ी देश है जो चारों ओर से स्थलों से घिरा हुआ। अक्षांशीय दृष्टि से यह 26 डिग्री 45 उत्तर तथा 28 डिग्री 20 उत्तर एवं देशांतरीय दृष्टि से 89 डिग्री 5 पूर्व के स्थित है। इस देश की औसत ऊंचाई जो है बहुत अधिक है, औसत ऊंचाई जो क्या बहुत ही अधिक है। कुला कांगड़ी यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, कुला कांगड़ी यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च कहने का मतलब सबसे ऊंचा, सर्वोच्च कहने का मतलब क्या, सर्वोच्च सबसे ऊंचा, यानी कि पूछेगा भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या, तो कुला कांगड़ी। आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, ठीक ना। इसके बाद स्थलाकृति की दृष्टि से सुदूर उत्तरी भाग में महान हिमालय, उसके दक्षिण मध्यवर्तीय प्रदेश तथा सबसे दक्षिण में मैदानी प्रदेश है, जिस दक्षिणी द्वार कहा जाता है, जिसे जो है दक्षिणी द्वार कहा जाता है। आप लोग इसे जो है इसका देखिए कुल क्षेत्रफल, यानी कि भूटान का जो कुल क्षेत्रफल है 47,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 7 लाख है। कितना, 7 लाख है, यानी कि जो भूटान की जो जनसंख्या है ज़्यादा नहीं है, कितना, मात्र 7 लाख है। यानी कि इसका पहले तो याद रखिएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 47 लाख है, 47 लाख नहीं सॉरी 47,000 है। भूटान का क्षेत्रफल कितना है, 47,000 है। और इसकी जो कुल जनसंख्या है लगभग 7 लाख है, जिसमें 47% साक्षर तथा 11% नगरीय 11% नगरीय जनसंख्या है ना। 47% जो लोग हैं वो साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे, और 11% जो जनसंख्या वो नगर में रहते हैं, बाकी सभी अशिक्षित है और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा भूटान की जनसंख्या लगभग कितना, तो 7 लाख। अरे बिहार का जो जनसंख्या मालूम है कितना है,
1,41,00,000, 1,41,00,000 है। यानी कि जो हम गया जिले से जो बिलोंग करते हैं, हम गया जिला से बिलोंग करते हैं, तो गया जिला में लगभग 7 लाख से अधिक लोग हो जाएगा, ठीक है। यानी समझिए कि ये जो है भूटान जो है कितना गरीब है और कितना छोटा देश है। चलिए इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही बात बार बार आ रहा है यहाँ पे। देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि 10% भूभाग पे ही मतलब कृषि की जाती है, और वो भी कहाँ किया जाता है, तो जो मतलब कम ढलान होता है वहाँ पे ही किया जाता है। इसको भी आप लोग इसी तरह से जो है नोट कर लीजिएगा अंतिम तक, ठीक ना। और इसको जो है सॉरी रुकिए, अगर इसका जो है आपको PDF लेना है, तो PDF लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि व्हाट्सअप एक इसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे एक व्हाट्सअप का लिंक दिए हुए, उसको आप उस पे क्लिक करके आपको जुड़ जाना है। और जुड़ के अगर आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो फिर वहाँ पे जो है इसका जो लिंक है हम दे दिए हैं, सॉरी मतलब ये जो PDF है जो है PDF का लिंक हम दे चुके हैं। अगर आप उसको क्लिक कर लेते हैं तो PDF खुल जाएगा, फिर वहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो व्हाट्सअप से जुड़िएगा ज़रूर। और अगर आप अभी कक्षा 9 में और क्लास 10th में अगर आप अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो आपको तो ज़रूर जुड़ना होगा, क्योंकि क्लास 10th में जो विद्यार्थी हैं, क्लास 10th के जो विद्यार्थी हमारे पास से 450 प्लस नंबर ला चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। इसलिए अगर आप भी लाना चाहते हैं तो आप अवश्य जुड़े उसमें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।